Hello to Shakti and Raghav's fan guys. वेलकम टू योर रीडिंग. चलिए देखते हैं इनकी वीकली एनर्जी कैसी होती है. बट लास्ट टाइम का वीकली गाइडेंस आपने 1 से 1.5-2 मिनट ही 1 ही मिनट देखा था शायद. एंड इट वॉज अ 10 मिनट वीडियो. सो इफ यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर द गाइडेंस प्लीज वॉच इट गाइज. ओके, बहुत मेहनत से बनता है ये सारा गाइडेंस. ओके, तो ठीक है. यू वॉन्ट टू नो आपके फेवरेट शक्ति और राघव की क्या एनर्जी होने वाली है इस वीक. चलो ये देखेंगे. और क्योंकि राघव इज अ बर्थडे बॉय टुडे, आज निकोला टेस्ला का भी बर्थडे है और आज मेरे नेफ्यू का भी बर्थडे है बाय द वे. तो चलिए हम बर्थडे बॉय के लिए एक विश लेंगे हमारे इस डेक से. ओके, फ्रॉम आर्कएंजल माइकल. एंड हम शक्ति के लिए भी एक गाइडेंस लेंगे फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल गॉडेस डेक कि उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है. फर्स्ट हम देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी इस वीक कैसी रहने वाली है. क्विकली देखेंगे हम जल्दी जल्दी. प्लीज वॉच द होल वीडियो. ओके, सो दैट आई कैन कीप मेकिंग दीज वीडियोज. Dear angels, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the Shakti and Raghav fan. Help them know how Shakti's week is going to be. शक्ति का वीक कैसा होने वाला है. 4 ऑफ सोर्ड में है शक्ति. अभी भी काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है शायद, या फिर स्ट्रेसफुल है वो शायद. पेज ऑफ पेंटिकल्स है और उसके बाद क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है. शक्ति की एनर्जी है ये. यहाँ पे भी देखो 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है. तो 3 ऑफ सोर्ड आप देख ही रहे हो कि हाउ शी इज़ हर्टिंग. ठीक है, और ये वाला एनर्जी शक्ति का काफ़ी दिनों से आ रहा है. राइट, यू नो ऑलरेडी. और यस, अभी भी ये एनर्जी उसके हार्ट में है. वो अभी भी किसी चीज़ पे हर्ट हो रही है, उसको दुख हो रहा है. और हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे. तो समवेयर उसको पीस नहीं है किसी चीज़ में. ठीक है, किंग ऑफ कप से रिलेटेड शायद ये हर्ट हो सकता है. जैसा कि हम देख सकते हैं कि राघव को लेके शायद इनसिक्योरिटी बनी हुई है. शादी को लेके कुछ इश्यूज है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड शादी का भी कार्ड होता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ही कुछ हर्ट हो रहा है. हालांकि वो इससे निकलने की कोशिश कर रही है, शायद इस वीक निकल भी जाए. और ये उसकी दबी हुई एनर्जी है शक्ति की. ठीक है, जो हर्ट हो रही है वो राघव को लेके, जो इनसिक्योर हो गई है. और 3 ऑफ सोर्ड है, तो 3 ऑफ सोर्ड थोड़ा बेटर हो रहा है 4 ऑफ सोर्ड के साथ. ठीक है ना, 3 ऑफ सोर्ड इज़ वेरी हर्टिंग. दिल काफ़ी ब्रोकन है. और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड के साथ आप देख रहे हो कि हालांकि अभी भी शी इज़ स्ट्रेस्ड आउट, बट शी इज़ लिटिल बेटर देन 3 ऑफ सोर्ड. राइट, 3 ऑफ सोर्ड से बेटर है वो. एंड व्हाट एल्स, यहाँ पे देखिए. जी हाँ, थोड़ा तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी वो, अगर इंटरेस्टिंगली द डेक आई हैव पुट 3 ऑफ सोर्ड का यहाँ पे, और वो यहाँ पे ही देख रही है. तो कहीं ना कहीं अपने काम पे तो वो फोकस करेगी इस बार. बेबी स्टेप्स लेगी, अपने काम में बिजी रहने की कोशिश करेगी. यू नो, शी इज़ काइंड ऑफ, यहाँ पे वो अपने हार्ट पे फोकस दिख. तो ये भी कैसे स्टार्ट करेगी वो. 3 ऑफ सोर्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है. हार्ट ब्रोकन है जो भी है, पर लाइफ मूव्स ऑन. राइट, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग. तो शुरू में स्टार्ट करेगी स्ट्रेस आउट, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील करेगी, लेकिन इससे तो बाहर निकल रही है. थोड़ी बहुत यादें अभी भी रहेगी, अभी भी अपने ब्रोकन हार्ट को नर्स करेगी, उसके बारे में सोचेगी. बट जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा वो अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश करेगी, बेबी स्टेप लेने की कोशिश करेगी. हाउएवर यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, तो वो हम इसका क्लैरिफायर निकाल के देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसी एनर्जी है. हालांकि लग रहा है कि वो थोड़ी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है, मगर व्हाट इज दिस, एस ऑफ सोर्ड. जी हाँ, एस ऑफ सोर्ड. क्लैरिटी उसको नहीं मिल रहा है किसी चीज़ को लेके लाइफ में. कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है. तो यहाँ पे बीच में वो थोड़ा बेटर फील करने की कोशिश करती है बाय फोकसिंग ऑन हर करियर, लेकिन फिर बाद में फिर से एक वही चीज़ है कि वो आगे नहीं देख पा रही है. एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स कौन होता है जो कि आगे देख पाता है और एक्शंस ले पाता है कॉन्फिडेंटली, बिना किसी चीज़ की चिंता किए हुए. लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, और जब आपको क्लैरिटी नहीं मिलता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पैशनेटली एक्शन नहीं ले सकते हैं. तो आप कह सकते हो कि एक किसी चीज़ में उलझी हुई है और उसको रास्ता नहीं दिख रहा है. इस तरह की एनर्जी उसकी लग रही है. ठीक है, ऑल राइट. अब हम राघव की एनर्जी देख ले रहे हैं. हो सकता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, जो राघव हो सकता है, उसको लेके उसको
कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि पीछे में भी हमने डेक के यही देखा है। ऑल राइट, तो अभी हम देख लेते हैं राघव की एनर्जी इस वीक कैसी होने वाली है। राघव अभी भी देखो वही है। ओ माय गुडनेस, दिस इज सो ब्यूटीफुल, राइट। राघव उसके हर्ट के बारे में जानता है और सोचता रहता है कि कैसे उसको हेल्प करे। देख रहे हो, उसको पता है कि शी इज हर्टिंग, बट उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे कि वो ठीक हो जाए। चलिए ठीक है, राघव का वीक ये कैसा होने वाला है। डियर एंजल्स, थैंक यू फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द राघव and Shakti fans. Raghav ki energy is weak. Raghav is the birthday boy, 10th of July. So we thank you so much for the guidance coming for the Tower moment in reverse. फिर यहाँ पे क्या है, 6 of Pentacles in reverse and 10 of Pentacles in reverse. काफ़ी blocked energy feel हो रहा है उसको। और यहाँ पे क्या है, Page of Wands. Exactly. कोशिश तो कर रहा है कि इस वीक वो देखो यहाँ पे लवर्स के कारण ना उसके लाइफ में जो बैलेंस नहीं है अभी, यहाँ पे देखो वो उसके बारे में ही कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, जिसके कारण शायद वो काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहा है और आसपास नेगेटिविटी बनी हुई है। एनीवेज, तो यहाँ पे देखिए काम पे फोकस नहीं हो पा रहा है कुछ दिनों से, कॉन्स्टेंटली शक्ति के बारे में सोच रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रेस्ड रहती है, इसके कारण बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में, लाइफ में। और अगेन से लवर्स का कार्ड, और ये सारे कार्ड्स अगर आप देखो तो एक बैलेंस नहीं है, शक्ति के बारे में सोचता रहता है कि वो काफ़ी स्ट्रेस्ड है, इसके कारण काम पे भी असर हो रहा है, काम पे भी आगे मूव नहीं हो पा रहा है, स्टक हो गया है, क्योंकि शक्ति के बारे में ही सोचता रहता है। और अभी भी हमने शफल करते वक्त देखा था कि शक्ति का कार्ड आ गया है कि कैसे वो सोचता रहता है कि वो कितना हर्ट हो रही है और उसको वो कैसे ठीक कर सकता है। ये जो हर्ट वाले मोड में है ना शक्ति, उसको वो कैसे बाहर निकाल सकता है। अब यहाँ पे भी देखिए लवर्स का कार्ड है जो कि उल्टा हो गया है, तो उनका जो रिलेशनशिप काफ़ी ब्लेस्ड रिलेशनशिप था, एक दूसरे को समझने वाला रिलेशनशिप था, वो बैलेंस नहीं है उसमें, ये हम सब जान रहे हैं। काफ़ी दिन से ये एनर्जी चल रही है और इन सारी चीज़ों से जब वो दबा हुआ है, हैवी एनर्जी है, पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, इन सारी चीज़ों के रहते वो थोड़ा सा बेबी स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा इस वीक, ठीक है ना। पेज ऑफ वॉन्ड इज लाइक बहुत सारे डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस है, लाइफ इज नॉट गुडी गुडी, लाइफ इज नॉट रोजी, लाइफ इज नॉट लाइक हाउ बॉलीवुड शोज, जो भी है प्रॉब्लम्स चल रहे हैं रिलेशनशिप में और हर चीज़ें हैं, काफ़ी दिनों से है, इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। पर यस, डेजर्ट है हर तरफ और यहाँ पे वो सोच रहा है कि कैसे लाइफ को कंटिन्यू किया जाए, या फिर नेगेटिव लोग भी हैं यहाँ पे आसपास, बाय द वे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो। यहाँ पे देखिए टावर का कार्ड आ गया है और ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये सारे ही कार्ड्स ब्लॉक्ड हैं। क्योंकि देखो हैवी एनर्जी ऑलरेडी हमने देखा है यहाँ पे, और वही है जो हैवी एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, तो यहाँ पे हर चीज़ अगर आप देखो तो 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी शायद वो मेहनत का काम पे जाने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू समहाउ गेट हिमसेल्फ मोटिवेटेड एंड स्टार्ट वर्किंग। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो है ही, पर फिर भी काम तो करना है ना। पर यहाँ पे यही दिख रहा है कि उसका मन नहीं लग रहा है, वो जितना भी मेहनत कर रहा है काम पे भी उसको उसका रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है जितना कि वो डाल रहा है, क्योंकि वो उतना मन लगा के काम ही नहीं कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे तो ये एक एनर्जी है कि जितना भी ही इज पुटिंग इनटू द यूनिवर्स, ही इज नॉट एबल टू गेट दैट मच, एंड उसका मन भी नहीं लग रहा है कि वो काम करे। टावर का कार्ड हमें बता रहा है कि यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है और 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इज, यहाँ पे 2 कपल ही हैं। वैसे यूजुअली तो बहुत सारे लोग रहते हैं, पर यहाँ पे यही लोग हैं।
यहाँ पे भी कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं। एक जो इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया है ना इन दोनों के बीच में, ही इज़ फीलिंग द इमोशनल डिस्कनेक्ट, जो कि और भी आगे बढ़ रहा है। बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि अब देखो इन दोनों की जो एनर्जी है इस तरह की, जो शक्ति ही की एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड की, वो काफ़ी दिनों से चल रही है और लिटरली यही वाली एनर्जी है उसकी, शक्ति की। जो 3 ऑफ सोर्ड आया था ना, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो आया था, वो काफ़ी दिन से शक्ति का एनर्जी चल रहा है। और अब ये हो गया ना कि सिचुएशन इस तरह से हो गई है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है और काइंड ऑफ इमोशनल डिसकंटेंटमेंट बढ़ रहा है। इस वीक भी इमोशनल डिसकंटेंटमेंट उनके रिलेशनशिप में बढ़ता हुआ दिख रहा है, बैलेंस नहीं है। और करियर में भी जो अगर काम कर रहे हैं तो उतना मन नहीं लग रहा है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हमारा मन ही नहीं है कहीं पे। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ एक धुआं सा अंदर में जैसे आग लगा है जो कि निकलने वाला है, ओके। बट क्योंकि हम खुल के बात नहीं कर रहे हैं और उस कारण से क्या है कि एक वोल्केनो एक दबा सा है उनके रिलेशनशिप में, आप समझ रहे हो। तो उस तरह की एनर्जी बनी हुई है, क्योंकि अगर आप देखें तो शक्ति भी यही सोच रही है। अभी हम देखते हैं कि हालांकि लास्ट वीक या सम टाइम राघव हैड अ वेरी नाइस वीकली गाइडेंस, पर इस वीक वीकली गाइडेंस फॉर राघव, ये वाला हमने शक्ति के लिए नहीं लिया ना, तो हम लोग शक्ति के लिए भी ले लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, वो काफ़ी स्ट्रेस्ड है, राघव जो है काफ़ी स्ट्रेस्ड है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने बताई आपको कि कैसे वो शक्ति के बारे में सोच सोच के काफ़ी स्ट्रेस्ड है और आगे क्या होगा ये सोच के भी काफ़ी स्ट्रेस्ड है। शक्ति को भी कोई शांति नहीं है, इनर पीस नहीं है, वो चिंता करती रहती है, ऐसा ही लग रहा है। नेगेटिव थिंकिंग उसका काफ़ी हो गया है शक्ति का। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जैसा कि है, नेगेटिविटी से आप नेगेटिविटी इन मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, तो इनकी एनर्जी इसी तरह की हो गई है अभी। ऑल राइट, तो अभी हम देख लेते हैं कि हाउ कैन दे हील देयर रिलेशनशिप। यू वांट टू नो दिस, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक पॉजिटिव कार्ड दोनों के लिए ले लेते हैं। वेयर इज माई मर्मेड कार्ड्स, यहाँ पे है, ओके। तो ये थी सो फार इनकी एनर्जी, काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी है बाय द वे। और एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई तूफान सा आने वाला है अचानक से कुछ, मगर वही है। लेट्स गाइडेंस कमिंग फॉर शक्ति दिस वीक। पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल, क्योंकि शक्ति का कार्ड ही आया था नेगेटिव एनर्जी, आपने देखा होगा भी, राइट। ये है उसका कार्ड। एनीवेज यू नो दैट। और राघव के लिए गाइडेंस हमें बता दीजिए एंजल्स। वी थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस। ओके, राघव का कार्ड बहुत ही, ओ माय गुडनेस, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। राघव का आप समझ रहे हो ना कि कैसी एनर्जी आई है। राघव है कि जैसा कि मैंने बोला कि कुछ लग रहा है जैसे कि उनके रिलेशनशिप में सिमर कर रहा है, जैसे कि एक वोल्केनो आने वाला है, और राघव उसके बारे में चिंता कर रहा है कि क्या होगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चिंता कर रहा है कि वो शक्ति को कैसे ठीक करे। और यहाँ पे उसका देखो गाइडेंस कितना ब्यूटीफुल आया है, हैव फेथ। यानी कि आपने जैसे देखा है ना कि जैसे हमने पहले भी रीडिंग की थी तो था कि इनका रिलेशनशिप एक दे आर मेड फॉर ईच अदर, और रिलेशनशिप पे अगर वर्क करें तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल इन देयर लाइफ। और अभी भी उसका गाइडेंस इस वीक के लिए भी है हैव फेथ। हैव फेथ का इसीलिए भी ये दिस गाइडेंस इज अ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ऑफ द टैरो दैट वी हैव डन राइट नाउ, क्योंकि टैरो में हमने उनकी बहुत हैवी एनर्जी पिक की है, सब ब्लॉक्ड एनर्जी है। कार्ड के बैक ऑफ द डेक में भी काफ़ी हैवी एनर्जी आई है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट राघव का एक पॉजिटिव एटीट्यूड है विद दैट पेज ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि हैवी एनर्जी के बावजूद, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हार रहा है, कैसे भी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा कोई मोटिवेशन हो लाइफ में, इवन इफ इट इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन द करियर एंड गेटिंग सम हैप्पीनेस एंड सम मोटिवेशन फ्रॉम करियर फ्रंट भी हो, तो भी हो, जो भी
तिनके को, डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं ना, तो वो करने की कोशिश कर रहा है। और काफ़ी हैवी एनर्जीज विद द टावर कार्ड कि कभी भी कुछ अचानक से हो जाए, शक्ति ही बर्स्ट आउट हो जाए, है ना। पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस किया, और वो ये चाहता नहीं है, वो चाहता है कि उसकी रिलेशनशिप हील हो जाए। और इसीलिए यूनिवर्स ने बोला है हैव फेथ, यस यू आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। और तभी जब हम डिफिकल्ट टाइम्स के थ्रू जाते हैं, जब हम टावर मोमेंट से जा रहे हैं, तभी यूनिवर्स से अगर हम गाइडेंस ले, और अगर यूनिवर्स इस तरह का कार्ड हमें दे दे, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स हमारे प्रेयर्स, हमारी डिफिकल्टीज को समझ रहा है, सुन रहा है। We are not forgotten. Let's read this. Your prayers are manifesting. Remain positive and follow your guidance. Exactly. Alchemy क्या है? You have a Midas touch right now, and every project you begin turns into goal. यानी कि जो वो करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पॉजिटिव रह पाए, यस अगर वो उसमें एटलीस्ट उसको भगवान ने बोला है, ईश्वर ने बोला है कि थिंग्स विल हैपन फॉर यू इवन इफ पर्सनल लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज. Let's do a quick guidance on guys. How can they heal their relationship, है ना. और मुझे लग रहा है कि मैं ये वाला डेक यूज करूंगी. How can they heal their relationship? And we have a new tarot deck. I just got this new tarot deck, and इसको हम लोग जल्दी ही यूज करेंगे. तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ. क्या है ये? किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है. चलो, Dear angels, can we please know how Shakti and Raghav can heal their relationship? We thank you so very much for your guidance. Thank you, thank you, thank you, thank you so very much. And we have got the cards. Okay, how can they heal their relationship? क्या है ये? Knave of, this is cup, page of cups, and this is Fool in reverse, and शक्ति के कार्ड में ये वाला नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था जो कि रिवर्स था आई थिंक. और यहाँ पे है ये लोग कैसे हील कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द फूल इन रिवर्स. बैक ऑफ द डेक में क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, ये जो गाइडेंस है ना, ये उनके वर्क फ्रंट से रिलेटेड है. मुझे लगता है वर्क फ्रंट में इनको गाइड्स कुछ करने के लिए बोल रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि ये बोला जा रहा है ना कि 2 चीज़ें नहीं करने के लिए है रिलेशनशिप में. द फूल्स जर्नी. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको बोला जा रहा है कि क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई एरिया है ओके. देखो, द फूल इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि लीडरशिप का रोल, मेच्योर रोल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको बोला जा रहा है कि आप मेच्योर वे में बिहेव करिए. बट मेच्योर वे में तो बाद में है, लेकिन उसके पहले आपको 2 काम और करने हैं. वो कौन सा 2 काम आपको करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स यानी कि ये जो गॉसिप चल रही है ना लव से रिलेटेड, वो उन सारी चीज़ों पे आपको लिमिट सेट करना है. सेटिंग द बाउंड्रीज आ रहा था ना, यानी कि यहाँ पे जो गॉसिप चल रही है इश्क का, या फिर दैट र्यूमर्स रिलेटेड विथ लव, उसको आपको बंद करना होगा. उसको हवा देना आपको बिल्कुल बंद करना है. एंड जो कि वर्क फ्रंट पे शायद राघव के एस्पेक्ट्स में ज़्यादा हो रहा है. एंड it's like, Knight of Wands, King of Wands is more like
बीइंग फोरसाइटेड, बीइंग मोर लाइक किंग ऑफ वॉन्स कौन होता है जो कि एक तो लीडरशिप रोल में आई है, किसी को तो लीडरशिप रोल में आना पड़ेगा रिलेशनशिप को ठीक करना है तो किसी को थोड़ा स्ट्रांगली, जैसे कि राघव थोड़ा सा शक्ति को टेक केयर कर देता है या फिर बच बच के रहता है कि उसको बुरा ना लग जाए, तो उसको स्ट्रांगली आके शक्ति को काउंटर करना चाहिए कि वाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस, क्योंकि वो उसकी चिंता तो करता ही रहता है, तो डरता है शायद कि ये और बुरा मान जाएगी या जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको जो अपना इश्यूज है पेज ऑफ कप्स एंड रिवर्स के साथ जो र्यूमर्स होते हैं उसको बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पेज ऑफ एक नया सिलसिला जो शुरू हो गया ना, एक फूल्स का नया जर्नी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे शहनाज को लेके, आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको बंद करना है, इसको इस पे थोड़ा सा लिमिट लगाने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो उनको करनी है कि एक मैच्योरिटी लाना है रिलेशनशिप में और उसको काउंटर करना है, एक लीडरशिप के रोल से उसको काउंटर करना है। अगर शक्ति इसमें वैलो करती जा रही है इस रिलेशनशिप में, अपने ही सोड एनर्जी में ओवर थिंकिंग करके खुद दुखी होती जा रही है, तो एक लीडर की तरह एक पावरफुल वे में एक अथॉरिटी के साथ उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको वो जो एक थॉट पैटर्न में अटक गई है उसमें एक नई स्पिरिचुअल एनर्जी लाने की ज़रूरत है। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि कभी कभी सपने में कुछ लोग बहुत डर जाते हैं, नाइटमेयर्स आता है, तो आप उनको प्यार से उठाओ तो वो उठते नहीं है क्योंकि वो अपने नाइटमेयर्स में रहते हैं, तो उनको आपको झकझोर के उठाना पड़ता है। उसी तरह की चीज़ यहाँ पे करनी है, जो वो एक इसमें घुलती जा रही है या फिर इसमें डूबती जा रही है, तो उसको एक पावर के साथ, एक एनर्जी के साथ, एक उसको झकझोर के से निकालना है कि स्टॉप दिस, यू आर वैल्यूइंग इन टू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस। और एक पावर, एक न्यू लाइफ लाओ अपने रिलेशनशिप में, एक एनर्जी लाओ रिलेशनशिप में, ये सारी चीज़ें उसको बोला जा रहा है उनको करने के लिए। एक मैच्योरिटी चाहिए प्लस एक लीडरशिप चाहिए, पर एक स्ट्रांग होल्ड भी चाहिए, किंग की तरह इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है और इसको सही डायरेक्शन में लाना है। क्योंकि क्या है ना कि शक्ति अपने इस ओवर थिंकिंग में बहुत वैलो कर रही है। कंप्लीट हीलिंग की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, समझ रहे हो आप? जी हाँ, कंप्लीट हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे शक्ति का जिस तरह का एनर्जी है, काफ़ी दिनों से ऐसा एनर्जी है, अब समय आ गया है कि ये लोग इस चीज़ को ना वन ऑन वन दे फेस द सिचुएशन हेड ऑन। यहाँ पे भी एक किंग ऑफ वॉन्स जो सिचुएशन है, किंग ऑफ वॉन्स क्या है, जो कि ही इज़ द फाइटर, ये दिमाग से ज़्यादा अपने स्ट्रेंथ पे विश्वास करता है, और शक्ति क्या नाम है, इन दोनों को ही अपने एक दूसरे के जो इश्यूज है ना उसको हेड ऑन फेस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप छुपाओ, क्योंकि आग जो है वो इट्स वेरी वॉलेटाइल, राइट? और यहाँ पे कंप्लीट हीलिंग की ज़रूरत है। अब ये रिलेशनशिप इस समय पहुंच गया है, इस सिचुएशन में पहुंच गया है जहाँ पे इनको कंप्लीट हीलिंग की ज़रूरत है। बार बार इनके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आता है, यानी कि इनका एक तरह का आप बोल सकते हैं टेस्ट चल रहा है कि कब तक ये लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कार्ड बार बार रिपीट होता है इनके कार्ड गाइडेंस में, राइट? हाउ कैन दे हील देयर रिलेशनशिप? डिवाइन टाइमिंग में रिलेशनशिप हील होगा, लेकिन क्या आप तब तक एक दूसरे का साथ दोगे या फिर छोड़ दोगे? यही यहाँ पे इनका टेस्टिंग चल रहा है। ओके, सो अ बिग टेस्ट इंडीड, बट दैट इज व्हाट इट इज। दिस इज हाउ दे कैन हील देयर रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे बंद करनी होगी। ये जो नया रिलेशनशिप्स, एक जो इनकी रिलेशनशिप में एक नई लड़की आके एक नया जो मोड़ ले लिया ना रिलेशनशिप में, और र्यूमर्स हो गए हैं, उसको बंद करने की ज़रूरत है। जो एक नए रास्ते पे एक रिलेशनशिप डायरेक्शन ले लिया है, वापस आने की ज़रूरत है, रिवाइंड करने की ज़रूरत है, ये र्यूमर्स को वापस करने की ज़रूरत है, यू टर्न लेने की ज़रूरत है वर्क फ्रंट पे। तो यही लग रहा है। ठीक है, अब हम क्विकली देख लेते हैं ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ये भी पूछोगे ही, तो मैं कर रही हूँ ये रीडिंग, तो मैं कर लेती हूँ। सो देखो, रिलेशनशिप को कंप्लीट हीलिंग की ज़रूरत है, यानी कि रिलेशनशिप इज़ रियली 3 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, टावर, ये सारी चीज़ें कंफर्म कर रही है ये वाला कार्ड। ओके, okay, where did that card deck go? Let's take this card here.
देखो वर्ल्ड कार्ड, देयर रिलेशनशिप कैन कम फुल सर्कल, देयर लाइफ कैन कम फुल सर्कल, देयर आर डिवाइन कपल्स, डिवाइन टाइमिंग। बट अभी क्या है कि उनके जो जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं ना, अभी उनके लाइफ पे भारी पड़ रहे हैं, वो कमज़ोर पड़ गए हैं और ऑब्स्टैकल्स भारी पड़ गया है उनके रिलेशनशिप पे। बट दे कैन take it and turn things and obstacles and challenges in their favor and bring it full circle, bring their relationship full circle, as you saw that. So there is a lot of conflicts around them. Dear angels, can we please, देखो फिर से ये कार्ड आया है and the exactly इतने सारे ऑब्स्टैकल्स है, ये सेम इसी पोजीशन में ये कार्ड रिपीट हुआ है, जबकि यहाँ पे दूसरा कार्ड है एम्परर। और यही गाइडेंस था कि ये जो जितने ऑब्स्टैकल्स बगल से भी आ रहे हैं, आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा रहे हैं ना, ये देखो शक्ति की एनर्जी है। इसको आप कमज़ोर होके हैंडल मत करो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अपने जिनको हम बहुत प्यार करते हैं ना, उनके सामने हम मजबूर हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, और हमको लगता है कि इनको कैसे समझाएं कि हम इनको कितना प्यार करते हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बट यहाँ पे वही चीज़ है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे तो एम्परर आया है, यानी कि इस चीज़ को आपको हेड ऑन यू हैव टू टेक दिस हेड ऑन। बचने से काम नहीं चलेगा। एक आयरन, यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ झकझोर के व्हाट्स विद यू, इस तरह से आपको हैंडल करना है, क्योंकि आप इसको कमज़ोर होकर हैंडल नहीं कर पाओगे। यू हैव टू हैंडल दिस बैंग ऑन, हेड ऑन, टेक इट ऑन लाइक दैट। इसको छुपाने से काम नहीं चलने वाला है, समझ रहे हो आप? वो चीज़ें हैं, वही नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी थी ना, वही है। स्टॉप अवॉइडिंग, स्टार्ट डिस्कसिंग, स्टार्ट टॉकिंग। It's almost like, they are ignoring the elephant in their relationship. They are ignoring the elephant in the room. If there is some issue related with Shahnaz or any other girl, any other person, or whatever, any other issue, talk it out. You are avoiding, and जब हम चीज़ों को avoid करते हैं तो क्या होता है? Problems होती है। Anyways, चलो ठीक है। I don't know why it happened like this, but okay. Thoughts, what are Shakti's feelings about Raghav at the moment, your angels? For the fans, we thank you so much for the guidance. Yes, too much into her thoughts. Knight of Sword in reverse. ये जो नाइट है ऐसे भी इम्पेशेंट है, और अगर आप इसको उल्टा कर दो तो सोच लो कि ये इम्पेशेंट का भी इम्पेशेंट टू द पावर ऑफ 10 या 100 है। यानी कि शी इज़ लाइक ऑलवेज इन द हेड, शी वॉन्ट्स टू फाइट विथ राघव फॉर वट एवर शी फील्स बिट्रेड। उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत फाइटिंग मूड में है। एनीवेज, आगे देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा राघव को लेके थॉट्स में रहती है, काफ़ी ज़्यादा, और वो 3 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, ये सारी चीज़ों को बताता है। राघव के बारे में क्या सोच रही है ये? फीलिंग्स अबाउट राघव, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़्यादा राघव के बारे में सोचती रहती है। और यहाँ पे क्या है, ये किसी के बारे में क्वीन ऑफ कप्स आ गई है। आई थिंक शी इज़ थिंकिंग अबाउट, ये राघव है, या भी ये एम्परर वाला कार्ड शफल करते वक्त आया भी है, and how he has to handle the situation like a emperor, having confidence, अपने experience को use करते हुए। I don't know if she is thinking about this guy is having an affair with this girl. This is what I think it means. Yes. आई थिंक ये दोनों काम जो करते हैं ना, इसको कोई फ्रस्ट्रेशन है राघव से लेके। यहाँ पे भी देखो फ्रस्ट्रेशन ही तो दिख रहा है ना। यहाँ पे भी देखो पेज ऑफ सोर्ड है, जो कि माइंड में होना होता है, ठीक है। गॉसिप्स, माइंड, अननेसेसरी थिंकिंग, गलत थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो? राघव के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि राघव के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो ये राघव के बारे में पूछ रहे हो। और ये राघव के बारे में एक
इस बंदी के साथ भी देख रही है उसको, और फिर वो क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन से फिल हो जाती है। तो राघव को लेके उसको एक किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है, और अभी हम यही बात कर रहे थे कि फेस इट हेड ऑन। अगर राघव से प्रॉब्लम है या फिर राघव को भी कुछ इश्यूज है शक्ति से, तो दे हैव टू फेस इट, दे हैव टू टॉक इट। क्योंकि अंदर रखने से वो जो टावर का कार्ड उल्टा आया था ना, जो हम बोल रहे थे कि कुछ सिमर कर रहा है इनके रिलेशनशिप में, देयर इज समथिंग सिमरिंग, देयर इज समथिंग बर्निंग एंड दे आर नॉट एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। तो फ्रस्ट्रेशन तो बिल्टअप होगा ना, तो यहाँ पे वही चीज चल रही है। चलो ठीक है, तो ये चीजें वो सोच रही है, और ये क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेशन है राघव से किसी चीज को लेके, और वो बात कर नहीं पा रही है, तो वो खुद ही में दुखी रहती है, हर्ट होते रहती है, यही सारी चीजें हो रहा है उसके साथ। समझ रहे हो, वो चीजें हैं। एक पॉजिटिव गाइडेंस ले लेते हैं इस सिचुएशन में फॉर राघव के साथ। गाइडेंस कमिंग फॉर शक्ति फॉर राघव। मेक अ विश, या अपनी बात बताओ राघव को, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे अनवर्दीनेस के कारण ये रिलेशनशिप खराब हो रहा है, ना कि किसी और चीज के कारण। तुम अपने आप को इतना अनवर्दी समझ रही हो, उसके कारण तुम्हारे में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, और फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रहा है। तुमको जो भी चाहिए शेयर इट, मेक अ विश, राघव इज वेटिंग फॉर इट। ठीक है ना? ऑल राइट, अब मैं जाऊंगी थॉट्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ, देखो फीलिंग्स ऑफ राघव फॉर शक्ति। ओके लेट मी सी। देखो फिर से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये बहुत ज्यादा ओवर इनमेच्योरिटी भी है, रशिंग थ्रू थिंग्स है। ओके, दिस वन इज द वन। देखो फिर से वही कार्ड्स आ गए, रिपीट हो रहा है। एग्जैक्टली। और राघव जो चीज सोच रहा है उसके बारे में बिल्कुल सही पकड़ा है उसने, क्योंकि शक्ति उसके बारे में यही सोच रही है। शक्ति उसके बारे में क्या सोच रही थी? ओ लाइक शी इज रशिंग टू हिम, और वो पूरा एम्परर, वो उसको किसी के साथ देख रही। एक्सक्यूज मी, या शक्ति का हमेशा आजकल यही मोड ऑफ माइंड रहता है। वो कंफ्यूज रहती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, और वो मॉर्निंग करते रहती है। इनसिक्योरिटी, ओके, कंफ्यूजन एंड इनसिक्योरिटी। उसको लगता है कि राघव को किसी ने उससे छीन लिया है, जबकि ऐसा है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी राघव शक्ति के बारे में क्या सोच रहा है या क्या फील करता है कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन, एक कॉन्फ्लिक्ट में है। लोगों से सराउंडेड भी कॉन्फ्लिक्ट है, और इसका अपना अंदर का भी कॉन्फ्लिक्ट है ये, ठीक है। और वो ओवर थिंकिंग कर रही है, और इन सारी चीजों के कारण अगर शक्ति की एनर्जी देखो तो, जब हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग किया था, सबसे पहला जहां पे हम शफल कर रहे थे, और राघव बिल्कुल देख पा रहा था कि शक्ति इज इन 3 ऑफ सोर्ड, शी इज इन पेन। और यहां पे भी वो अगर देख रहा है तो शी इज मोर्निंग, कंफ्यूजन है, उसको हमेशा दिमाग में रहती है, कोई भी चीज पे रिएक्ट कर देती है, अपने अंदर कंफ्यूजन पाले है, पर शो नहीं करती है, शेयर नहीं करती है, बात नहीं करती है। और जब इस तरह की एनर्जी में है कोई, जो कि हमको पता भी है कि शक्ति की फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, तो वो क्या है कि वो फोकस्ड है अपने पास्ट में। तो राघव क्या सोचता है शक्ति के बारे में कि शी इज फोकस्ड इन द पास्ट की ही चीजों पे ध्यान दे रही है, ओवर थिंकिंग करती है, मोर्निंग कर रही है, बाहर निकल नहीं रही है। तो वो चीजें हैं। तो यही सोच रहा है राघव शक्ति के बारे में कि अगर इस तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगा, बात बात पे चिढ़ना रहेगा, मोर्निंग किसी चीज का दुख बना के अफसोस करते रहती है, तो ये पास्ट में ही रहती है, और ये आगे फिर कैसे बढ़ेगी। तो इसके कारण ये चैलेंज अपने शी इज काइंड ऑफ स्टक इन द पास्ट एंड शी इज नॉट एबल टू कम फॉरवर्ड। तो ये राघव शक्ति के बारे में सोच रहा है, जो कि बिल्कुल सही भी है ना। जिस तरह से शक्ति की एनर्जी है, तो वो जैसी उसकी एनर्जी है वैसा ही वो सोच भी रहा है। तो दैट इज व्हाट इट इज।
Raghav's thought about Shakti, dear angels. We thank you so much for the guidance. Yes, trust me, गाया गर्ल, trust me. तुम तो ट्रस्ट नहीं कर रही हो मुझे. Yes, तुम शक कर रही हो मुझ पे. Surrender your attachment to result. पता नहीं तुम्हें क्या रिजल्ट चाहिए, तब तुमको विश्वास होगा. Just trust me. And how beautiful is this guidance. वो ट्रस्ट ही उसको नहीं करती है. एंड आई टोल्ड यू नो कि शक का कोई इलाज नहीं है. शक का कोई इलाज नहीं है. वो आपको खुद ही उसका इलाज करना पड़ता है. कोई भी आपको इतना प्रूफ नहीं दे पाएगा. यस, हेल्पफुल पर्सन. समवन वांट्स टू हेल्प यू. थिंक ऑफ whom you might be and initiate a contact. चलो ये है. आई थिंक ही वॉन्ट्स हर टू टेक हेल्प फ्रॉम समबडी. कोई उसको हेल्प करे, कोई एक्सटर्नल आदमी आके अगर इन दोनों को एक दूसरे की चीज़ों को समझाने की कोशिश करे, तब एक थर्ड पर्सपेक्टिव से ये चीज़ों को बेटर समझने की कोशिश करेंगे. कभी कभी क्या होता है कि हम आपस में ही दो आदमी दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर, तो कोई तीसरा आदमी आके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है कि ये बंदा तो ऐसा है, ये बंदी तो ऐसी है, तो हम चीज़ों को बेटर समझ पाते हैं. तो ये चीज़ है. तो वो चीज़ें हैं. 3 लोग हैं ना, कोई एक तीसरा बंदा आके someone wants to help you. ये चीज़ें हैं. ऑल राइट. तो ये सारा गाइडेंस हमने कर लिया है शक्ति और आपके फेवरेट राघव के बारे में. चलिए अब हम इनके लिए एक एक कार्ड्स लेके, क्योंकि राघव का बर्थडे भी आपने बोला है कि है, तो ये रीडिंग को लेट्स ब्रिंग द रीडिंग फुल सर्कल. Dear angels, can the birthday boy Raghav please have one blessing, one guidance for him from you, and we thank you so much for this guidance. Thank you so very much. और इसको मैं spread करके pick करूँगी. And which card should I pick? Let's pick this one in the center. Honest with yourself. Be honest with yourself. All your feelings, even the difficult ones, have a message for you. Accept your truth, then let source take it from there. Be honest with yourself. राघव के लिए ये feelings है. Be honest with yourself. Be honest with yourself. ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग. तो इनके रिलेशनशिप में टाइमिंग का कुछ चीज आता रहता है बार बार. इट इज टाइम टू टेक एक्शन नाउ. येस, इट इज टाइम टू टेक एक्शन नाउ, हेड ऑन. इट इज नो मोर टाइम टू इग्नोर द एलिफेंट इन द रूम. या आई विल बी देयर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे. तो यानी कि जो भी इनके दिल में है, जो भी चीज है, उसको हेड ऑन करना है. अब यहाँ पे गाइडेंस आ गया है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, राघव के लिए. तो क्या राघव ऑनेस्ट नहीं हो पा रहा है शक्ति को, क्योंकि वो भी काफी दिन से शक्ति की एनर्जी देख रहा है और वो भी परेशान हो गया है जो भी है. तो वो मे बी यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, नो. तो ये है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. राघव अपने आप से ही कुछ छुपा रहा है, क्या है? चलिए देखते हैं. अब हम शक्ति के लिए कार्ड निकालने वाले हैं ना. दिस इज द कार्ड. चलो देखते हैं शक्ति के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. एंड दैट टू ऑल फ्रॉम द गॉडेस कार्ड्स. डियर एंजल्स, वी थैंक यू सो मच मदर के फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर शक्ति. शक्ति शक्ति शक्ति. ओके, चलो फैन करके लेते हैं. Let's fan this up and let's take this. Of course, this card wants to come out. Fertility. It is the perfect time for you to start new projects, access new ideas and give birth to new condition. Exactly, guys. शक्ति अपनी इस एनर्जी में, 10 of 3 of sword की एनर्जी में, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में, फ्रस्ट्रेशन में, डाउट करने में, शक करने की एनर्जी में ना अपने आप को लूज कर रही है. एंड शी इज मेंट टू फॉर ग्रेट थिंग्स. She cannot be over dependent and she cannot be so, so sticky energy नहीं उस, because आप किसी को भी sticky energy दिखाइएगा तो वो पर्सन आपसे दूर ही जाएगा. Nobody likes a sticky energy. तो यूनिवर्स का गाइडेंस उसके लिए है कि tap into your creativity, start something new, start a new project, give birth to new you, give birth to new situation in your life. ये वाला गाइडेंस
उस बंदे के लिए नहीं आया है, इसके लिए आया है, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को ना आगे इसके बढ़ा नहीं पा रही है। और इसके लिए यही गाइडेंस है कि लुक बियॉन्ड, रीच आउट फॉर मोर, फोकस ऑन योर सेल्फ, फिल योर कप। क्योंकि या पास्ट लाइफ का कुछ है, द सिचुएशन रिवॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज गाइज। और इसीलिए शायद इनका क्या आता रहता है हमेशा, डिवाइन टाइमिंग। तो जब तक कि ये कर्मा बैलेंस नहीं होगा ना, इनका डिवाइन टाइमिंग चलता रहेगा। तो यहाँ पे किसी को हो सकता है कि ये जो बंदा है ना, इसी को शक्ति का केयर करना है, और या फिर शक्ति को पुट ऑफ, शक्ति के ये शक्ति बिहेवियर है या जो भी बिहेवियर है उसका, जो स्टिकी एनर्जी हो गई है उसकी, उसके साथ पुटअप करना है, क्योंकि तभी ये एनर्जी बैलेंस होगी। क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा और डिवाइन टाइमिंग हमेशा आते रहता है। तो जब तक ये पास्ट लाइफ का कर्मा उनका बैलेंस नहीं होता है, तब तक इनको एक दूसरे का दे हैव टू पुट अप विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, अबंडेंट प्रोस्पेरिटी आना है। देखो यहाँ पे है एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, यहाँ पे प्रोस्पेरिटी उल्टा है और यहाँ पे एक पास्ट लाइफ है। तो बीच में अभी भी ये चीज़ें ठीक, ये दोनों नहीं हुई हैं, समझ गए हो ना। तो ये दिस इज द total complete guidance for your lovely couple Shakti and Raghav. I hope that you like it. Thank you so much for watching. Let me know your thoughts in the comment section and I will see you again. Take care and bye for now.